पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, रंगों में, कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य आप करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया, तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स, रिलीफ का महसूस करते हैं? आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान इतने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है, पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री
भगवते नमः। जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री परम ज्योति का आज का चमत्कार। मैं मेट्रोपल्ली तेलंगाना से सरोजना हूँ। श्री परम ज्योति भगवती भगवान ने हाल ही में एक ऐश्वर्य चमत्कार किया और हमें अपने असीम कृपा से नहलाया। मैं इस चमत्कार को यहाँ पे साझा कर रही हूँ। हमारे पास कुछ जमीन है। कुछ लोगों ने हाल ही में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर अपना दावा किया। हम बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे और हमें यकीन नहीं था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए। इन कठिन समय में हमारे पास श्री परम ज्योति भगवती भगवान के अलावा कोई नहीं था। हमने श्री परम ज्योति से प्रार्थना की कि वे हमारी जमीन को उनसे बचाएं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। हमने अदालत में मुकदमा दायर किया। चमत्कारिक रूप से दूसरे पक्ष ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की थी और एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि भूमि सही मायने में हमारी है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने तुरंत हमारे पक्ष में एक आदेश पारित किया। हमारे प्रिय श्री परम ज्योति ने एक शानदार चमत्कार किया। हमारे वकील भी जिस गति से 6 महीने के भीतर मामला सुलझाया गया उससे हैरान थे, जबकि अन्य मामले वर्षों से लंबित थे। उन्होंने हमसे पूछा कि किस पर विश्वास करते हैं और हमने क्या पूजा की। मैंने उत्तर दिया कि हम सब ये हमारे प्रिय भगवान श्री परम ज्योति भगवती भगवान की पूजा के ही परिणाम के फलस्वरूप यहाँ है। हमारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस अविश्वसनीय चमत्कार के लिए श्री परम ज्योति के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। हम नवरात्रि होमा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था। चूंकि भूमि विवादित थी, इसलिए कोई भी खरीदार इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। श्री परम ज्योति की कृपा से हमारी जमीन खरीदने में रुचि रखने वाला एक खरीदार खुद ही आगे आया और इसके लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य का भुगतान किया। हमने अब तुरंत हवन के लिए पंजीकरण कराया है और इसमें भाग लिया है। हम इस ऐश्वर्य चमत्कार को करने के लिए श्री परम ज्योति के बहुत आभारी हैं। अनंत कोटि पाद प्रणाम श्री परम ज्योति। जय बोलो ऐश्वर्य प्रदाता श्री परम ज्योति की जय। आज का श्री परम ज्योति चमत्कार बेंगलोर के बीवी शक्ति लक्ष्मैया ने भेजा है। भगवत धर्म में आने से पहले मेरा मन निरंतर दुख का कारण था, परंतु अनेकों भगवत धर्म कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण ये पीड़ा दूर हो गई है। अगर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती भी है तो मैं साफ तौर पर देख पाता हूँ कि मन कैसे काम करता है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पुरानी घटनाओं का बोझ गायब हो गया है। संघर्ष और भ्रम जीवन में है ही नहीं। तुलना करने की निरंतर आदत पूरी तरह समाप्त हो गई है। पहले ऊर्जा में कितनी भी ठेस संजो रखी थी, पर अब वो सब भी मानो भूल गई है। कभी कभार मन को कोई चोट पहुंचती है तो बहुत देर तक पीड़ा नहीं देती। जो ही उसके प्रति जागरूकता लाता हूँ वो गायब हो जाती है। जीवन में किसी भी चीज के प्रति अपराध बोध नहीं है और भविष्य के प्रति भय का अमर बंदी नहीं है। अपना और दूसरों का आकलन करना बिल्कुल समाप्त हो गया है। विचार आने की गति धीमी पड़ गई है और उनके प्रति जागरूकता है। जो भी विचार आते हैं उनके प्रति कोई लगाव या उनसे कोई संबंध नहीं है। अधिकांश समय अंदर गहन शांति है और अनायास ही आनंद उमड़ता है, खासतौर पर तब जब श्री मूर्ति के सामने बैठकर भजन में लीन हो जाता हूँ। अंतर में श्री परम ज्योति भगवती भगवान की बहुत शक्तिशाली उपस्थिति महसूस करता हूँ। इस दिव्य उपस्थिति ने मेरी ऊर्जा का कायाकल्प कर दिया है, जिससे मैं
अपने को युवा एवं जोश से भरपूर महसूस करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम और करुणा केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, वरन जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी जागृत हो गई है। मेरे जीवन में ये सब अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए मैं श्री परम ज्योति भगवती भगवान को सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। आपके असीम अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री परम ज्योति भगवती भगवान। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम टीचिंग में जाएंगे। Women is the spiritual hub of the family. स्त्री परिवार का आध्यात्मिक केंद्र है। इस टीचिंग के द्वारा श्यामा भगवान हमें एक गहरा संदेश दे रहा है। वो है महिला का पात्र। परिवार में महिला का पात्र क्या है, इस पर एक गहरा संदेश अम्मा भगवान हमें दे रहा है। जब स्त्री एक फैमिली में आध्यात्मिक प्रगति पाते हैं, माने वो स्पिरिचुअली अवेकन होता है। मुक्ति के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होता है, तो उनके लिए ऐसा शक्ति मिलता है कि अपने सारे परिवार के सदस्यों से कनेक्ट हो सकता है। जो रिश्ते नाते होते हैं उसे वो प्रेम से जी सकता है। इसी से फैमिली स्ट्रांग हो जाता है, परिवार दृढ़ हो जाता है। जब परिवार दृढ़ होता है तो समाज स्ट्रांग हो जाता है। समाज में सारे वैल्यूज जो है वो जिंदा होता है। समाज की वजह से इस देश की सभ्यता, सिविलाइजेशन भी जिंदा होता है। आजकल हम दुनिया में देखा है तो ऐसा नहीं हो रहा है। सभी कंप्लेंट करते हैं देश की गति किस ओर जा रहा है। हर समय कुछ झगड़ा होता है, फैमिली में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा होता है। सभी रिश्ते टूटे फूटे हो रहा है। इसी कारण से परिवार टुकड़े टुकड़े हो रहा है और समाज नीचे जा रहा है। देश की प्रगति आगे बढ़ने के लिए कुछ मौका नहीं दिखा रहा है, क्योंकि परिवार इस सभ्यता का अमूल्य चीज है। हमारी इस सनातन सभ्यता का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, निर्माण चीज है। ये सभ्यता जीना है तो परिवार जीना है। आजकल हम देखते हैं धर्म में भी कुछ परिवार में ऐसा झगड़ा हो रहा है कि वो डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तो इस सभ्यता का भविष्य क्या होता है, ये टीचिंग हमें एक ज्ञान देता है कि परिवार जिंदा रहना है और इसके लिए स्त्री का आध्यात्मिकता विकसित होना है। जब स्त्री का आध्यात्मिकता विकसित होता है उस परिवार आगे जाता है। जब परिवार आगे जाते हैं तो समाज आगे बढ़ेंगे और देश वृद्धि में आगे जाएंगे। जो लोग अभी ये सुन रहा है, इस शिक्षा का महत्व जरूर समझना है। इसके बाद आपका परिवार स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारे परिवार में हम देख सकते हैं स्त्री कई रोल्स प्ले करते हैं। वो बेटी होती है, माँ होती है, वाइफ होती है, पुत्री होती है, बहन होती है, दादी होती है, नानी होती है। हर एक पात्र में विभिन्न कार्यों संभालना है। ये कार्य संभालने से उसका रोल जो करते हैं वो पूरी तरह निभाते हैं। इसी वजह से फैमिली स्ट्रांग हो जाता है। हम दुनिया में दो तरह की शक्ति देख सकते हैं, एक पुरुष शक्ति, दूसरी नारी शक्ति। नारी शक्ति ऐसा होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए एक केंद्र होता है। इस नारी शक्ति के जागृति के
वजह से वो प्रेम, करुणा और एक दूसरे से संबंध रखने में बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। पुरुष शक्ति जब जागृत होता है, इसके लिए अलग सा फल मिलता है, वो अभी हम नहीं देखेंगे। जब आप पारंपरिक परिवार की इमेज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि महिला इस परिवार का केंद्रीय बिंदु है। कई मानियों में घर की महिला इस सेंटर की प्रतीक है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। वह अक्सर वह है जो मूल्यों को स्थापित करती है, परंपराओं को पार करता है और अपनेपन की भावना पैदा करता है। वह भावनात्मक लंगर है जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम और समर्थन प्रदान करती है। लेकिन एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में महिला की भूमिका इससे भी आगे निकल जाती है। यह सहानुभूति के लिए उसकी जन्मजात क्षमता, एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की उसकी क्षमता और भावनात्मक आध्यात्मिक जरूरतों के बारे में उसकी सहज समझ के बारे में है। वह अक्सर प्रार्थना, ध्यान या अन्य आध्यात्मिक तत्वों के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव रखता है, जिसे वह तब अपने परिवार के साथ साझा कर सकती है। एक साझा आध्यात्मिक नींव बन सकती है। मुझे एक महिला भक्त की संगठना याद होती है। अभी एक फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। उस समय फैमिली बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। पति का जॉब खो गया है, उन जॉब से निकाल दिया है, तो बहुत टेंशन हो गया फैमिली में, क्योंकि महीना का खर्चा कैसा संभाल सकते हैं, ईएमआई भरना है, बच्चों का कॉलेज फीस, स्कूल फीस देना है। ऐसा एंग्जाइटी पूरा परिवार में आ गया है। उस समय उस डिवोटी ने, महिला ने बहुत कूल और काम से सारी फैमिली को संभाला है। वो अपने बच्चों को सुबह उठा के प्रार्थना में लगाया था, उनके साथ अम्मा भगवान की प्रार्थना करने के लिए उनके साथ बिठाया था और सोमा दिया और कुछ टेंशन ना दिखाते हुए उनको पढ़ाई में लग्न होने के लिए बताया था और टेंशन कुछ नहीं दिखाया था। उसके बाद उनको पति से कहा है कि उनका रिज्यूम तैयार करो और दूसरे जगह हम ट्राई करेंगे, क्योंकि पति इतना शॉक में हो गया कि उनका जॉब निकाल दिया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ऐसा हो सकता है। इस समय में इस लेडी टीचिंग्स का उपयोग किया है। इधर ये उपयोग किया है कि रियल प्रॉब्लम क्या है और क्रिएटेड प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम तो पति को जॉब होना है और क्रिएटेड प्रॉब्लम है एंग्जाइटी और अभद्रता की भावना, असुरक्षा की भावना। ये दोनों अलग रूप से देख के संभाल किया है। पति का रिज्यूम करने के लिए कहा और अपने दोस्त से और दोस्त की पति से उन्होंने जॉब के लिए एंक्वायर करने के लिए कहा है। ऐसा 10-15 दिन पूरे परिवार को बिना एंग्जाइटी, बिना टेंशन को संभाल दिया। 15 दिन के बाद पति को कुछ इंटरव्यू मिला है और उसके बाद जॉब भी मिला है। अब पूरा परिवार खुशी है। ये सब कैसे हुआ? इस महिला ने धर्म में सारे टीचिंग का उपयोग करता है और इधर सॉल्व किया है समस्या क्या है और कि इस तरह से इसे परिष्कार कर सकता है। उनकी आध्यात्मिकता विकसित हो गया है और इसी कारण से वो अपने इस समस्या को अच्छे तरह हैंडल किया है। तो जब महिला, परिवार की एक महिला ऐसा जागरूक होता है तो फैमिली का हर समय को
अच्छी तरह से वो हैंडल कर सकता है। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, चैलेंजिंग टाइम्स में वो अच्छी तरह से वो हैंडल किया है। अम्मा भगवान के प्रति विश्वास और आस्था उनको ये कठिन समय से गुजरने के लिए सहायता की है। इधर हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष को आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि महिला के लिए ये आध्यात्मिक शक्ति एक यूनिक है, विशेषता रूप से ये आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर होता है। हम इस आध्यात्मिक शक्ति को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको ये शक्ति ज्यादा है। और एक विषय याद रखना है कि हर एक महिला ऐसा हो सकता है नहीं, महिला के लिए आध्यात्मिक शक्ति होता है तो उसे विकसित करना है, विकसित करने से ही ये चीज उनके द्वारा हो सकती है। कोई नई व्यक्ति हमारे धर्म में प्रवेश करता है तो उन्हें हमें जागृत करते हैं, माने उनको हम कॉन्शियस बनाते हैं, माने उनके अंदर क्या हो रहा है उस पर वो सचेत होता है। ये पहला कदम होता है। जब धर्म में कोई भी नई व्यक्ति आता है वो अपने भीतर क्या हो रहा है उसके प्रति वो सचेत होता है। ये सहज रूप से स्त्री को हो सकता है, जल्दी हो सकता है, वो सचेत बन सकता है। स्त्री का आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है कर वो जन्म से आध्यात्मिक है नहीं, उनकी आध्यात्मिकता का जागृति करना है। हमारे धर्म में स्त्री को ऐसा सशक्त बनते हैं, उनकी आध्यात्मिकता विकसित करके उन्हें हम सशक्त बनते हैं, क्योंकि श्री भगवान चाहते हैं कि यह हमारा सनातन धर्म जिंदा होना है। इसके लिए पहले कदम स्त्री का आध्यात्मिक शक्ति जागृत करना है, परिवार की रक्षा करना है, परिवार से समाज का रक्षा होता है, समाज से इस देश का और सभ्यता का परिरक्षित होता है। तो पहला कदम होता है परिवार में जो व्यक्ति है सभी सदस्य स्त्रियों का आदर करना है, महिला दूसरे महिला की आदर करना है। हर एक व्यक्ति परिवार के सभी सदस्य स्त्रियों का आदर करना है, सम्मान करना है और इस परिवार अपनी इहम में वो आगे बढ़ती है। जब स्त्री की आध्यात्मिकता विकसित होता है उस परिवार निरंतर आनंद में रहते हैं। अभी कुछ मनन चिंतन का समय है। आप अपने परिवार में महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं? आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप स्त्रियों का सम्मान कैसे करते हैं, इसे आप देखिए।
अभी सोमा के लिए प्रार्थना का समय है। एक गिलास पानी सोमा के लिए श्यामा भगवान श्रीमूर्ति के सामने रखी और प्रार्थना कीजिए कि आपके सब परिवार में स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति विकसित होना है। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अभी थोड़ा सोमा स्वीकार कीजिए और श्यामा भगवान की श्रीमूर्ति में चरणों को स्पर्श कीजिए या पादुकाओं को स्पर्श कीजिए। शांति 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 ही। अभी श्री परमज्योति की आवाहन करने के समय है। जब परमज्योति हमारे हृदय में प्रवेश करता है, परमज्योति के चैतन्य हमारे चैतन्य में बदलाव लेके आते हैं। स्त्रियों का आदर करना, सम्मान करना हमें आना होता है और साथ ही साथ एक डिवाइन बीइंग का चैतन्य भी शिव परमज्योति हमारे अंदर डाउनलोड करते हैं। इससे महिलाओं का आध्यात्मिकता विकसित होना शुरू होता है। भक्ति से, श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। ओम
अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परंजोति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे।
जय बोलो महिमा प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। जो भक्तों अभी तक मुक्ति मोक्षा का रिन्यूअल नहीं किया था वो मेंबरशिप रिन्यूअल कीजिए। आप सभी 81,000 में होना चाहिए। इसके लिए ये सभ्यत्व का रिन्यूअल करना अत्यंत आवश्यक है। सत्यलोक में हर हफ्ते ऑनलाइन पूजा प्रक्रिया होता है। सोमवार आरोग्य पूजा प्रक्रिया, बुधवार ब्रेन पूजा प्रक्रिया, शुक्रवार ऐश्वर्य पूजा प्रक्रिया। इस पूजा में भाग लेने के लिए वेबसाइट के लिंक के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अपनी एरिया कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम मिले नयन समाए, प्रेम मिले नयन समाए। दूध चिदानंद मेरा, दूध चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद प्रेम और अनुग्रह फैलाता रहे। सभी को श्री अम्मा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परम ज्योति परमात्मा श्री अम्मा भगवान की जय।